स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के यूनिट फोर्थ बॉटनी के यूनिट फोर्थ के बारे में डिस्कशन किया था। देखो यूनिट फोर्थ है हमारी एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। उसके अंदर हमने क्या कुछ पढ़ लिया था? उसके अंदर हमने मेल पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ा था, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स में उसका मेल पार्ट पढ़ा था। क्या बोलते थे उसे? उसे कहते थे एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम की हमने पूरी स्टडी कर ली थी कि उसमें से क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, परागकोष्ठ होता है, एंथर होता है, ठीक है, वो बनते कैसे हैं, उसमें मेल गैमेटोफाइट्स कैसे बनते हैं, उसमें लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोर का निर्माण कैसे होता है। आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसे बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इसको हिंदी में स्त्री केसरी या जायांग बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी। इस टाइप की स्ट्रक्चर थी। ये था स्टिग्मा, स्टाइल, ये थी ओवेरी, और ये ओवेरी के अंदर क्या था? ओव्यूल। ओव्यूल को बोलते हैं बीजांड। देखो जो ये ओव्यूल होता है या बीजांड होता है, ये जो गाइनोशियम होता है इसकी सबसे मेन स्ट्रक्चर होती है। ये मेन स्ट्रक्चर होती क्यों है? क्योंकि जो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, मादा युक्त होते हैं, वो इसी के अंदर बनते हैं। इनके अंदर होते हैं एम्ब्रियोसाइक, एम्ब्रियोसाइक के अंदर होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स। अभी आज हमने इसी पे डीपी स्टडी करनी है कि जो ये ओव्यूल होती है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्टाइल इसको बोलते थे वृत्तिका, और ये था वर्तिका। ठीक है, अब देखो हम इस देखते हैं कि ये जो पूरा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, इसे बोलते क्या थे? जायांग या स्त्री केसर या गाइनोशियम बोलते हैं। इसके अलावा इसे बोलते हैं अंडप। इस पार्ट को अंडप भी बोलते हैं। अभी देखो जो फ्लावर्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स के अंदर एक से ज्यादा अंडप पाए जाते हैं और कुछ के अंदर एक ही पाए जाते हैं। अब ये अंडप के प्रकार कितने होते हैं देखते हैं। अंडप दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुक्तांडपी, एंड सेकंड होता है युक्तांडपी। अब ये मुक्तांडपी और युक्तांडपी होते क्या है, इनका मतलब क्या है? देखो अंडप इस वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया। अब ये एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा भी हो सकती है और एक भी हो सकती है, या फिर 2, 3, 4 कितनी भी संख्या हो सकती है। देखो अगर ये एक है, किसी भी फ्लावर के अंदर अगर ये एक है तो वो एक अंडपी फ्लावर होगा, और अगर ज्यादा है तो वो बहुअंडपी फ्लावर होगा। अब देखो अगर एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा अंडप पाए जा रहे हैं और वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? युक्तांडपी। अगर वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं तो उन्हें बोलेंगे युक्तांडपी, और वो सारे के सारे अगर आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए, अलग अलग है, तो वो बोलेंगे मुक्तांडपी। अब युक्तांडपी को बोलते हैं सिनकार्पस, इसको बोलते हैं एपोकार्पस। अब हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है या प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो मेनली गाइनोशियम कहलाता है। इसे स्त्री केसरी या जायांग भी बोलते हैं। इसके अंदर मेन 4 पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और ओव्यूल। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट को हम इसको अंडप भी बोल सकते हैं, और ये अंडप 2 प्रकार के होते हैं प्लांट्स में। कैसे? मुक्तांडपी या युक्तांडपी। मुक्तांडपी वो होते हैं जिसमें सारे के सारे अंडप होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, मुक्त यानी कि फ्री होते हैं एक दूसरे से, वो कहलाते हैं एपोकार्पस। और जो युक्तांडपी होते हैं इसमें सारे के सारे अंडप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिनकार्पस। ठीक है, अब देखो अब हमें जो स्टडी करनी है वो हमें इस ओव्यूल की करनी है कि इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये काम कैसे करती है, इसके अंदर जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसका निर्माण कैसे होता है, और इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। अब देखो सबसे पहले हम बनाते हैं, हेडिंग लगाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बीजांड की संरचना। अब देखो सबसे पहले हम इसके अंदर बनाएंगे ये छोटी सी स्ट्रक्चर।
इसके अंदर होगा एक न्यूक्लियस और इसके अंदर होगा साइटोप्लाज्म। किसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम? ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम ओव्यूल की, यानी कि बीजांड की। ये है सेल्स। इन सेल्स का वर्क क्या होता है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले इस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें, इसकी नेमिंग कंप्लीट कर लें। ये बन गया हमारी ओव्यूल की स्ट्रक्चर। अब करते हैं इसकी नेमिंग। देखो ये सबसे जो इनर वाला जो राउंड शेप सर्कल, राउंड शेप जो शेप है, इसे बोलते हैं हम एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूण कोश। उसके बाद ये जो आउटर जो एग शेप सर्कल है, इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ये है इसका दो इंटेग्यूमेंट्स यानी कि आवरण। ये तो है अंत आवरण, ये है बाह्य आवरण। इंग्लिश में इसे बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट और ये जो बाहर वाला है ये कहलाएगा आउटर इंटेग्यूमेंट। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, इसे बोलेंगे हम हाइलम। आउटर इंटेग्यूमेंट को हिंदी में बोलते हैं बाह्य आवरण। और इनर इंटेग्यूमेंट को बोलते हैं अंत आवरण। देखो ये जो बीजांड के नीचे का पार्ट है, जहां पे क्या है, कोई भी इंटेग्यूमेंट नहीं है, इंटेग्यूमेंट फ्री है ये, इसे बोलेंगे हम माइक्रोपाइल। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है चलाइजा। ठीक है, ये हो गया हमारी ऑलमोस्ट सॉरी। ये है जो, देखो ये जो पार्ट होता है ओव्यूल का, ये पार्ट कौन सा है? हमने इधर क्या बनाया था इस टाइप से, सॉरी थोड़ा सा सही नहीं बना, इस टाइप से हमने गाइनोशियम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। उसके अंदर ये था एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर जो ये बीजांड थे ये इस टाइप से थे, इस टाइप से ये बीजांड जुड़े हुए थे। अब ये बीजांड ओवेरी में जिस स्ट्रक्चर की सहायता से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये तो पूरी स्ट्रक्चर है, ये जो बीजांड की हम पढ़ रहे हैं, ये वाली। और ये जो व्रंत है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत का मतलब क्या है कि बीजांड
जिस ग्रंथ के सहायता से अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है वह संरचना क्या कहलाती है? फ्यूनिकल या बीजांड ग्रंथ। ठीक है, हो गया। ये हमारे बीजांड की स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ये एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस क्या करता है? एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर ये है और ये है न्यूक्लियस। देखो ये न्यूक्लियस है और ये आउटर पार्ट है जो ये है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। देखो न्यूक्लियस तो क्या है? केंद्रक होता है। और ये न्यूक्लियस क्या होता है? देखो न्यूक्लियस का काम होता है कि जो इसके अंदर ये डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो सेल डेवलप हो रहा है, इस डेवलपमेंट होते हुए एम्ब्रियो सेल को न्यूट्रिशन प्रदान करना। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन प्रदान करता है तो इसे न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? न्यूक्लियस मतलब कि ये जो थिक कोशिकाएं होती हैं, थिक सेल्स होती हैं, सेल डाइसोप्लाज्म होते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? डेंस होता है, यानी कि गाढ़ा होता है। गाढ़ा होने के कारण ये क्या करता है? जो ये एंडोस्पर्म की क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है, इसमें न्यूट्रिशन ये ज्यादा प्रदान करता है। ये होता है अंत आवरण, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर इस एम्ब्रियो सेल के अंदर क्या बनता है? इसके अंदर बनता है मेगास्पोर। क्या बनता है? मेगास्पोर। अब मेगास्पोर को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु। अब देखो गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु में क्या डिफरेंस है? पहले जो हमने टर्म पढ़ी थी वो थी लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर, और ये क्या है? गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर। देखो मेगास्पोर जो होता है वो क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है? फीमेल गैमेट। और जो माइक्रोस्पोर था वो क्या था? मेल गैमेट। अब इनको गुरु और लघु क्यों बोला गया? मेगा एंड माइक्रो वर्ड क्यों यूज किए गए? देखो जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो क्या होता है? वो आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे? मेल गैमेटोफाइट से। इसलिए इसको मेगास्पोर बोलते हैं, गुरु बीजाणु बोलते हैं। और जो फीमेल गैमेट है उसके क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु, क्योंकि उसका आकार क्या होता है? मेगास्पोर से छोटा होता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो गुरु बीजाणु होता है वो बनता कैसे है। देखो सबसे पहले क्या है? ये है हमारे पास एम्ब्रियो सेक था। एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या था? एक न्यूक्लियस था और ये था साइटोप्लाज्म इसके आसपास। इस न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस क्या करता है? अपने आकार में क्या करने लग जाता है? धीरे धीरे वृद्धि, आकार में वृद्धि करता है। आकार में वृद्धि करके जो ये इसके आसपास की सेल्स होती हैं, इन सब सेल्स से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आर्किस्पोरियम सेल। आर्किस्पोरियम। अब देखो जब हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था तो लघु बीजाणु जनन के अंदर वो कौन सी सेल थी? आर्किस्पोरियल सेल थी। और ये अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु जनन के अंदर जो प्राइमरी सेल होती है वो कौन सी होती है? आर्किस्पोरियम सेल। अब देखो हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ, गुरु बीजाणु जनन, यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर जो गुरु बीजाणु होते हैं वो बनते कैसे हैं? उसे बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अभी आर्किस्पोरियम सेल में क्या होगा? आर्किस्पोरियम सेल में होगा डिवीजन। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस या मियोसिस? आर्किस्पोरियल सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा था सबसे पहले? माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन। माइटोसिस डिवीजन हुआ और ये जो आर्किस्पोरियल सेल थी किसमें? दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। एक सेल होगी हमारे पास ये और ये दूसरी सेल। अब इसको बोलेंगे स्पोरोजिनस मदर सेल और ये कहलाएगी प्राइमरी
पेरिकियल सेल। सेम ही नेम है। अब वहां पे जो प्राइमरी पेरिकियल सेल बनी थी लघु बीजाणु जनन में, उस सेल से आगे क्या बना था, क्या बने थे उस सेल से? उस सेल से बने थे आवरण, भित्तियां बनी थी किसकी? एंथर की, परागकोश की। कौन कौन सी भित्तियां थी? एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, टेपेटम, मिडल लेयर, वो सब किससे बनी थी? प्राइमरी पेरिकियल सेल से। लेकिन यहाँ पे जो भित्तियां होती हैं वो भी किससे बनती हैं? प्राइमरी पेरिकियल सेल से। क्या करती है ये आगे जाके? भित्तियों का निर्माण करती है। किसकी भित्तियों का? गुरु बीजाणु मेगास्पोर। और ये जो स्पोरोजिनस मदर सेल है यानी कि बीजाणुजन मात्र कोशिका, ये किसका निर्माण करेगी? ये आप देखो इसमें अब डिवीजन नहीं होगा, ये क्या करेगी? ये करेगी काम किसके रूप में? गुरु बीजाणु मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में, मेगास्पोर मदर सेल। ये है मेगास्पोर मदर सेल। देखो यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो स्पोरोजिनस मदर सेल है उसमें कोई भी डिवाइड नहीं हुआ, ये बस किसमें चेंज हो जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल में। इसे बोलेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और वहां पे जो सेल थी उसको क्या बोल रहे थे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जो डिवीजन हुआ था, कौन सा डिवीजन हुआ था? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। अर्धसूत्री विभाजन क्यों हुआ था? क्योंकि आगे उससे क्या बने थे? लघु बीजाणु बने थे, जो कि क्या थे? मेल गैमेट थे। और जहां पे भी गैमेट्स बनते हैं वहां पे कौन सा डिवीजन होता है? वहां पे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अब यहाँ पे जो मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, वहां माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ मेगास्पोर मदर सेल है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी? डिवीजन करेगी। कौन सा डिवीजन करेगी? इसके अंदर डिवीजन होगा मियोसिस। मियोसिस डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अब देखो वहां पे जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थी उसमें डिवीजन होने से, विभाजन होने से कितने माइक्रोस्पोर बन रहे थे? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बने थे, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर बने थे। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ होगी। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? 4 गुरु बीजाणु। कैसे सेटल होंगे? इनकी व्यवस्था क्या होगी? ये बन गए हैं हमारे 4 गुरु बीजाणु। देखो एक बार फिर से देखते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन होता क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन कैसे हुआ?
ये एम्ब्रियो सेट था, भ्रूण कोश था, भ्रूण कोश के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था, कौन देखो ये था एम्ब्रियो सेल। इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस होगा ये क्या करेगा, अपने आकार में, शेप में, साइज में वृद्धि करेगा। साइज में वृद्धि करके ये किस में चेंज हो जाएगा, आर्कियोस्पोरियम सेल में। आर्कियोस्पोरियम सेल में चेंज हुआ। अब ये आर्कियोस्पोरियम सेल ने क्या किया, आगे डिवीजन किया। कौन सा डिवीजन किया, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन किया। समसूत्री विभाजन से ये दो सेल्स में चेंज हो गया। कौन कौन सी दो सेल्स थी, एक तो हो गई प्राइमरी पेरिकियल सेल और दूसरी कौन सी हो गई, स्पोरोजिनस मदर सेल। अब जो प्राइमरी पेरिकियल सेल है वो क्या बनाएगी, भित्तियों का निर्माण करेगी। किसकी भित्तियों का, गुरु बीजाणु की भित्तियों का। और ये जो क्या थी, स्पोरोजिनस मदर सेल थी, ये क्या करेगी, ये आगे जाके किसमें चेंज हो जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल में चेंज हो जाएगी, बिना कोई डिवीजन किए। बिना कोई डिवीजन किए, यहाँ मैं लिख देती हूँ नो डिवीजन, सिर्फ चेंज हो रही है, ये डिवाइड नहीं हो रही। इसमें चेंज हो गई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, मेगास्पोर मदर सेल में। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है, अब इस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन हो रहा है मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन से एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने गुरु बीजाणु बन रहे हैं, कितने मेगास्पोर्स बन रहे हैं, 4 मेगास्पोर्स। अब ये 4 मेगास्पोर्स, देखो ये 4 मेगास्पोर बन गया है, लेकिन क्या ये चारों के चारों मेगास्पोर्स क्रिया होंगे, यानी कि चारों के चारों जो मेगास्पोर्स है ये निषेचन में भाग लेंगे, नहीं। इनमें से सिर्फ एक मेगास्पोर क्या रहता है, सक्रिय रहता है, और बाकी के बाकी जो मेगास्पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या था, जो सारे के सारे लघु बीजाणु थे, माइक्रोस्पोर थे, वो चारों के चारों सक्रिय रहते हैं और चारों ही निषेचन में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक गुरु बीजाणु भाग लेगा, बाकी सारे नष्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। हमने क्या पढ़े थे, ओव्यूल पढ़े थे, ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, बीजांड की स्ट्रक्चर। वो बीजांड होते हैं कितने टाइप के, ये बीजांड होते हैं मेनली कितने टाइप के, 5 और 6 पढ़े होंगे आपने पहले लास्ट ईयर में। देखो ये जो ओव्यूल्स होते हैं या बीजांड होते हैं, ये 6 टाइप्स के होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं बीजांड के प्रकार। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। देखो जो हमने जिस ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो कौन सा ओव्यूल था, वो था प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड का मतलब अभी देखते हैं, क्योंकि हम सारे टाइप्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमें पता लग जाएगा कि प्रतीप कौन सा है, कौन सा ऑर्थोट्रोपस है, कौन सा हेटेरोट्रोपस है, सारे पढ़ेंगे। देखो कितने टाइप्स के होते हैं टोटल, मैंने भी आपको बताया है, टोटल होते हैं ये 6 टाइप्स के बीजांड। 6 प्रकार के होते हैं। पहले 6 के नाम लिख लेंगे अपने। सबसे पहले को बोलते हैं हिंदी में रिजु, फिर दूसरा क्या कहलाता है प्रतीप, तीसरा कहलाता है 5 6 टोटल। पहला रिजु, दूसरा प्रतीप, और जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, रिजु था या प्रतीप था, जो हमने पढ़ा था वो था प्रतीप। प्रतीप को इंग्लिश में बोल रहे थे एंडोट्रोप्स। उसके बाद है अर्ध प्रतीप, उसके बाद है वक्र। थोड़े अजीब सी नेम है, हिंदी टर्म्स हैं इनके, लेकिन जो इनकी इंग्लिश टर्म्स है वो इजी है। अनुप्रस्थ, और जो 6th है उसका इंग्लिश में नेम है, उसको हिंदी में चेंज किया गया, उसको बोलते हैं सर्सिनोट्रोप्स।
सरसिनोट्रॉप्स। अब देखो इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रॉप, ऑर्थोट्रोपस। प्रतीप कहलाता है एंटोट्रोपस। देखो इसको अर्ध प्रतीप बोलते हैं। अब इस अर्ध प्रतीप से क्या क्या मीन है कि होगा तो ये प्रतीप के जैसा ही, प्रदीप बीजांड ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उससे स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, थोड़ी सी कम प्रतीप स्ट्रक्चर होगी, इसके लिए इसको बोलते हैं अर्ध प्रतीप। अगला है हमारा एंटोट्रोप्स प्रतीप। अर्ध प्रतीप सेमी एंटोट्रोपस। सेमी मतलब अर्ध और एंटोट्रोपस का एंटोट्रोपस। वक्र, वक्र को क्या बोलते हैं हिंदी में, सिम्फेलोट्रोपस। अनुप्रस्थ, देखो वैसे तो अनुप्रस्थ के लिए कौन सी टर्म यूज होती है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल यूज होती है, लेकिन बीजांड के अंदर इसको क्या बोलेंगे, एम्फीट्रोपस। क्या बोलेंगे, एम्फीट्रोपस। और सरसिनोट्रोपस को तो सरसिनोट्रोपस ही बोलते हैं। देखो अब जब तक हम इनकी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे आपको पता नहीं लगेगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब हम बनाते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम किसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो थी प्रतीप की, ठीक है। सबसे पहले हम प्रतीप की स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। चलो टाइप ए, ये क्या था, एम्ब्रियो सेक था। इस टाइप से ये इंटेग्यूमेंट्स थे। कौन सा बीजांड हो गया ये, प्रतीप बीजांड। एंटोट्रोपस। अब इसको एंटोट्रोपस बोलते क्यों है, देखो कारण इसका, प्रतीप का मीन क्या है, इसका ये वाला पार्ट है माइक्रोपाइल। अब इसको एंटोट्रोपस बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये कितने डिग्री पे घुमा हुआ होता है, नीचे की ओर, यानी कि इसका जो ये माइक्रोपाइल वाला हिस्सा होता है ये नीचे की ओर होता है। और ये पाया किन में जाता है, कौन से प्लांट्स में पाया जाता है, देखो 82% प्लांट्स में, 82% प्लांट्स में कौन सा बीजांड होता है, प्रतीप बीजांड। यानी कि नॉर्मली जो भी हम प्लांट्स पढ़ते हैं उनके अंदर 82% के अंदर प्रतीप बीजांड पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिजु। रिजु बीजांड, ऑर्थोट्रोप्स। अब ऑर्थोट्रोप्स में क्या होता है, देखो इसकी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली रिजु से अलग होगी, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा, किस हिसाब से ये अलग होगी। इसके अंदर जो माइक्रोपाइल होता है वो कितने साइड होता है, उसका जो फेस होता है वो ऊपर की ओर होता है। जैसे कि ये देखो ये क्या है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। इसके अंदर माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सेक, और चेलाइसा, ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसलिए इसको ऑर्थोट्रोपस या रिजु बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्धप्रतीप। अब इस अर्धप्रतीप बीजांड की स्ट्रक्चर कैसी होती है देखते हैं।
सेमी एंडोट्रोपस। चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो सेमी एंडोट्रोपस के अंदर यानी कि अर्ध प्रतीप के अंदर क्या होगा कि जो बीजांड होगा हमारा, जो ओव्यूल होगा, वो कितने डिग्री पे मूव किया होगा, वो घुमा हुआ होगा 90 डिग्री पे। पहले तो नीचे की ओर फेस था प्रतीप के अंदर, तो क्या स्ट्रक्चर थी उसकी, ये स्ट्रक्चर थी प्रतीप के अंदर। नीचे की ओर था ये इसका फेस बीजांड द्वार, लेकिन अर्ध प्रतीप के अंदर देखो क्या होगा, नाइन्टी डिग्री के एंगल पे ये जो ओव्यूल है, बीजांड है, ये घूम जाएगा। अब इसका जो बीजांड द्वार है वो इस साइड हो जाएगा। कितने डिग्री एंगल पे मूव किया ये, 90 डिग्री। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल 90 डिग्री पे घूम के इस साइड हो गया, और इसमें जो बीजांड द्वार था वो नीचे की ओर था। कौन सा था ये, प्रतीप, जो हमने जिसकी पूरी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। देखो माइक्रोपाइल को हिंदी में बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रतीप की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं अब हमारी, कौन सा टाइप था नेक्स्ट, नेक्स्ट था हमारा वक्र बीजांड। अब वक्र बीजांड के अंदर देखो क्या होता है, वक्र बीजांड के अंदर ये कितने डिग्री पे मूव करेगा, जो ओव्यूल है हमारा वो पहले नीचे की ओर था, उसका माइक्रोपाइल फिर 90 डिग्री पे घुमा। अब कितने डिग्री पे घूमेगा ये, अभी घूमेगा थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ, वक्र बीजांड। क्या बोल रहे थे इसको हिंदी इंग्लिश में, सिम्फेलोट्रोपस। बनाते हैं स्ट्रक्चर इसकी। देखो ये स्ट्रक्चर इसके थोड़ा सा मैच करती होगी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो भ्रूण कोश है उसका जो फेस होगा वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ होगा, इस टाइप से। इस टाइप से समझ आ गया दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस। इसका बीजांड द्वार होगा इधर, ये हो गया अर्ध प्रतीप, वो हो गया वक्र बीजांड सिम्फेलोट्रोपस, ये था सेमी एंडोट्रोपस। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 पे अनुप्रस्थ एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस और व्यू, एम्फीट्रोपस मतलब अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या होगा, जो हमने पहले प्रतीप बीजांड पढ़ा था यानी कि एंडोट्रोपस पढ़ा था, वो कितने डिग्री पे मूव करेगा, वो कितने भी डिग्री पे मूव नहीं करेगा, बस उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब देखो ये एंडोट्रोपस में से क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हॉर्स शू जैसी जो शेप होती है, हॉर्स शू जैसी शेप होती है वो कौन से बीजांड की होती है। अब हॉर्स शू कैसा होता है,
इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है वो होती है अनुप्रस्थ बीजांड की। हॉर्स शू जैसी स्ट्रक्चर कौन से बीजांड की होती है? अनुप्रस्थ बीजांड की, यानी कि एम्फीट्रोपस की। ये रहा इसका माइक्रोपाइल। इसमें एक लाइन लिख लेते हैं हम, अनुप्रस्थ बीजांड में भ्रूण कोश की संरचना हॉर्सशू जैसी होती है। अब देखो हमने 5 टाइप की क्या पढ़ ली है? ओव्यूल्स पढ़ ली है। एम्फीट्रोपस ओव्यूल था हमारा 5th नंबर पे। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है? सर्सिनोट्रोपस। कौन सा ओव्यूल है? सर्सिनोट्रोपस। ये लास्ट ओव्यूल है। सर्सिनोट्रोपस की देखो जो स्ट्रक्चर होती है ना वो इन सबसे अलग होती है। इस टाइप की थोड़ी अजीब सी स्ट्रक्चर होती है ये। सर्सिनोट्रोपस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम कुंडलित भी बोल सकते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? कुंडलित। यानी कि ये आपस में एक दूसरे में उलझी हुई होती है, इसलिए ये अच्छे से समझ नहीं आती है, इसलिए इसको हम कुंडलित स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, यहां तक हमारा 6th नंबर का सर्सिनोट्रोपस बीजांड कंप्लीट हो गया। देखो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने फीमेल पार्ट पढ़ा। फीमेल पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी। ओव्यूल होते कितने टाइप्स के हैं वो पढ़े। कौन कौन से थे? 6 टाइप के ओव्यूल थे। एंथोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, सिम्फेलोट्रोपस, सेमी एंथोट्रोपस और नेक्स्ट कौन सा था? सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, अब इनके अंदर देखो हमने क्या देखा कि इनके अंदर जो माइक्रोपाइल होता है वो किस एंगल पे होता है, किस डायरेक्शन में होता है, उस बेस पे इनको डिवाइड किया गया था और ये पाइप इनके अंदर जाते हैं। देखो सबसे ज्यादा जो बेसिक टाइप का जो क्या था बीजांड था वो कौन सा था? बेसिक बीजांड था सबसे, वो था हमारा जिसकी स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले पढ़ी थी, प्रतीप बीजांड। कौन सा बीजांड था ये? प्रतीप बीजांड। यहां लिख देते हैं हम। एंटोट्रोपस ओव्यूल, ये था एंटोट्रोपस ओव्यूल, प्रतीप बीजांड। 82% क्या होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा बीजांड पाया जाता है? एंटोट्रोपस, यानी कि प्रतीप बीजांड। उसके बाद था नेक्स्ट हमारा कौन सा था? ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है ऑर्थोट्रोपस? पॉलीसाइफर। पॉलीसाइफर में कौन सा पाया जाता है? ऑर्थोट्रोपस पाया जाता है। उसके बाद के जो ऑलमोस्ट जो हमारे पास ओव्यूल थे, बीजांड थे, वो बहुत कम पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा था? एंटोट्रोपस था, जिसकी हमने स्ट्रक्चर अच्छे से स्टडी की थी। अब इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे कि जो भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक है, वो कैसे बनता है। और इससे पहले हमने इसके अंदर जो पढ़ लिया है वो क्या था? वो था मेगास्पोरोजेनेसिस, इसकी गुरु बीजाणु कैसे बनता है। अब गुरु बीजाणु से आगे किसकी संरचना डेवलप होती है? एम्ब्रियो सैक की होती है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। वो पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।